लगातार प्रयास किए जा रहे प्रशासन और सरकार की ओर से कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार छापेमारी भी की जा रही है और लगातार उन भ्रष्ट ऑफिसरों पर भी लगातार लगाम कसी जा रही है कि आखिर जिस तरह से वायदा किया गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश होगा, क्या उसमें हम पूरी तरह से सफल हो पाए? आज भी भ्रष्टाचार जो कि पीक पर है, आम जनता उसे जूझ रही है। इस समय हमारे साथ सुशील कुमार है जो नगरोटा से। आइए जानते हैं क्या मुद्दा लेकर आए हैं, कि क्या ये भी इस तरह की कोई बात लेकर, इस तरह का कोई मुद्दा लेकर जिस पर भ्रष्टाचार के माध्यम से ये लोग परेशान हो रहे हैं। सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले नमस्कार मेरा और मीडिया कर्मचारियों को जितने भी हैं जहां सबको नमस्कार। मैं ये क्लियरिटी काट बताना चाहता हूं कि मुझे 2 साल से तहसीलदार साहब नगरोटा, उनका नाम अनिल मगोत्रा जी हैं, पटवारी और गुरदौर, ये हरासमेंट कर रहे हैं। और किस बात की हरासमेंट? आप पूरी बात बताइए ना। देखो, फाइलों पर ये है जो डिस्प्यूट लिखते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। जिनकी रिपोर्ट, जो पीछे पटवारी थे, उनकी रिपोर्टें भी आई हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई ये नहीं करते हैं। और मेरी ज़मीन पर कुछ पेड़ लगे हुए थे, खैर के पेड़ लगे हुए थे, जिसकी परमिशन थी, उसकी परमिशन फॉरेस्ट वालों को एक एप्लीकेशन के रूप में दी जाती है। वो फॉर्म मैंने फिल किया था अगस्त में। अभी प्रोसेस चलते मैं किसी ठेकेदार को नहीं देना चाहता था। मैं खुद ज़मींदार जो है वो खुद अपना बेच सकता है। अच्छा, मैंने उसी भांति उस प्रक्रिया को आगे चलाया, लेकिन लास्ट में इन्होंने मिली भक्त होने के कारण इन्होंने मेरी फाइल को बंद किया है, रिजेक्ट किया है। उसमें लिख दिया डिस्प्यूट। अच्छा, तो क्या कोई डिस्प्यूट है आपकी ज़मीन नहीं, पर? उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसमें अगर डिस्प्यूट था पहले तो उसमें लिखित पढ़ित बयान वगैरह हुए हैं, सब कुछ कंप्लीट हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल सारा कुछ है। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हैज पर हैज बेल है, मतलब रिकॉर्ड। मैं ये सारे अधिकारियों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या फॉरेस्ट जमीन जो है, आपने उनसे बात भी की कि मेरी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपने वो कागज मैंने जनाब डिबकाम साहब से भी यही विनती की कि महाराज इसका हल करें। बोलते हैं हमारे पास लट्ठा नहीं है, मुसाफी नहीं है और फील्ड बुक नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास लट्ठा फील्ड बुक नहीं है तो फिर वो दफ्तर क्यों खोले हुए हैं? दफ्तर क्यों खोले हुए हैं? और साथ में वो नक्शा नहीं बना, तो फिर स्टेट लैंड से ओनर के जो हैं, गांव वालों के जो हैं, खतरा नंबर इनको कैसे पता चल गया कि किस प्रकार से ये इस खतरे में है, इस खतरे में है, इस खतरा नंबर में है? तो ये सारी मिली भक्त होने के कारण इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, होगा भी छुपा के रखा है। जो आपने दी है डिबकाम जम्मू को भी एप्लीकेशन चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से ये चीजें भी बताना जरूरी है, नोटिस में लाना जरूरी है। देखिए, इनका कोई रिस्पांस नहीं है आज तक। 26 फरवरी 2022 को और जनाब ये तहसीलदार साहब जो हैं उस दिन से छुट्टी पे चले जाते हैं बहाना बना करके। और इन्होंने मोटी रकम जो है इन्होंने फॉरेस्ट के साथ मिल बांट करके खाई हुई है। और फॉरेस्ट जो लैंड है उस पर भी आज भी आपने कुछ दिया सर? आज भी डिबकाम साहब को दिया? मैंने कल ये एप्लीकेशन डिबकाम साहब को दी है। इसमें डिबकाम साहब को दी है कि खसरा नंबर 258 259 गरीबों का कुछ करो, गरीबों का, किसानों का कुछ ना कुछ करो। क्या करना चाहते हो जमीन पर? उसके बाद मैंने ये देखो प्रिंसिपल कंजर्वेशन को एप्लीकेशन दी है, एंटी करप्शन ब्यूरो को दी है, सभी डिपार्टमेंटों में मैंने। अब मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि प्रॉपर जो फॉरेस्ट वाले और रेवेन्यू वाले मिली भक्त होने के कारण, मिली भक्त से जो अनलीगल खैरों की सरकार से खैर जो है वो काट रहे हैं। आप ही की जमीन पर क्यों परमिशन नहीं दी गई या क्यों? बस मैंने वही बताया कि लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको कोई पैसा नहीं दिया। मैं किसी ठेकेदार को नहीं देना चाहता था, अपने जो पेड़ हैं वो नहीं देना चाहता था। मैंने इसलिए किया कि मैं खुद भी बेच सकता हूँ, अधिकार है, जिसकी ज़मीन है, जो ओनर है वो बेचने का अधिकार रखता है। तो ये ठेकेदारों के साथ और फॉरेस्ट के साथ और रेवेन्यू वाले मिलकर के ऊपर डिस्प्यूट लिखते हैं और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब उनको बोला कि मैं खुद अपने पेड़ बेचूंगा तो क्या कहा उन्होंने? बस ये डिस्प्यूट बनाते हैं जी, डॉक्यूमेंट देखते ही नहीं है। इन्होंने मुझे फिजिकली मतलब हरासमेंट करके रखा है। और लास्ट में ये बोलते हैं कि ये फ्री में कोई काम ऐसे होते नहीं है,
ये कुछ ले दे के काम हो। ये किसने बोला? ये तहसीलदार साहब भी बोलते हैं। एक गुरुद्वार आया है नया कहीं जम्मू से कोई नया गुरुद्वार लगा है, ये बड़ा हरासमेंट करता है। और इस डिपार्टमेंट में मैडम जी मैं बताना चाहता हूँ, क्या नाम है उस गुरुद्वार का? उसका नाम है अली, मोहम्मद अली है, कुछ इस तरह का नाम है, या नूर मोहम्मद है, इस तरह का नाम है। नाम तो मैं पूरा क्लियर नहीं जानना चाहता हूँ। उसके बाद अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है त्रिपुरा नगर साइड का। तो बड़ी काम तो कुछ करना नहीं इन लोगों ने, खाली आपस में चर्चाएं। अब क्या मेन डिमांड रहेगी, क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस डिपार्टमेंट में चुगली बड़ी है। सबसे पहले चुगली, काम किसी का करते नहीं है, एक दूसरे का चुगली करके बंदे को हरास किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये जो परमिशन है इसको कुछ दिन के लिए स्टॉप किया जाए, प्रॉपर इंक्वायरी हो। देखो पिछले साल भी इसकी कटिंग हुई है बिना परमिशन के, तो इसी तहसीलदार साहब ने दी है। और मैं सरकार से, एलजी साहब से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आपने 3-4 साल इनकी ट्रांसफ़र नहीं ना की, वही दोष आम जनता पर ये मर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र भी टाइम से होनी चाहिए, है ना। तो नगरोटा में पैसा बड़ा है, उस पैसे के चक्कर में ये मिली और भी लोग हैं ऊपर के, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो भी लोग हैं। नहीं, हम भी तहसीलदार से बात भी करेंगे, वो अगर उनसे बात हुई तो वो ऑडियो भी हम जरूर लाएंगे, बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये थे हमारे साथ सुशील कुमार जो कि नगरोटा से हैं। आपने सुना कि वैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा सवालों के कटघरे में रहता है कि जिस तरह से लगातार पटवारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ पटवारियों पर जो कि गाज भी गिरी प्रशासन की ओर से और कहीं ना छापामारी भी हुई। सवाल बड़ा ये है कि आखिर आए दिन क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान खड़ा होता है। आखिर आम जनता क्यों कहती है कि सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तहसीलदार हो चाहे पटवारी हो, आए दिन जनता के सवालों के कटघरे में घिरे रहते हैं। और जिस तरह से सर ने कहा कि हमें ये कहा जाता है अपनी ज़मीन पर जब परमिशन लेने जाते हैं पेड़ काटने की, अरे ज़मीन उनकी है और अगर पूरी वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको परमिशन दी जा रही। और याद साथ ही साथ इनका ये कहना, उस पर लिखा जाता है डिस्प्यूटेड, यानी जिसकी ज़मीन है उसको नहीं पता डिस्प्यूट है, पर हाँ वहाँ के जो तहसीलदार गर्दोवर या पटवारी उनको पता है डिस्प्यूटेड लैंड है। तो कहीं ना कहीं डिवकाम जम्मू को भी इसका इंटरवीन इसमें करना चाहिए। आखिर क्या माजरा है पीछे का, आखिर तथ्य क्या है, क्यों नहीं इनको परमिशन दी जा रही है अपनी ज़मीन के पेड़ काटने के लिए, और जो कि हर साल होता है। और इस बार क्या हो गया, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां एक तरफ हम बात करते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, क्या इन सारी बातों के बाद आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार से मुक्ति पा पाएगा? क्योंकि आम जनता भ्रष्टाचार की मार सह रही है और सहती आई है। आखिर कब तक? कहीं ना कहीं हम राघव लंगर जो हमारे डिवकाम जम्मू है बड़ा अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि इस केस की तह तक जानेंगे, इस केस को इंटरवीन करेंगे और इनको जो इनका अधिकार मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट इनके पास है, परमिशन जो भी सारे इनके पास है। और जो डिस्प्यूट, जो इन्होंने कहा कि एक डिस्प्यूट था पर इन्हीं के अपने परिजनों ने लिख के दिया कि हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, हमारा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ है, फिर उसके बाद क्यों आखिर तहसीलदार साहब को क्या परेशानी है? हम ज़रूर कोशिश करेंगे तहसीलदार साहब से भी बात करने के लिए कि आखिर आपको आपत्ति क्या है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी इल्ज़ाम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और तहसीलदार मिलकर इस तरह के काफ़ी सारे इलीगल काम कर रहे हैं। महज कमीशन कहेंगे या अपना हिस्सेदारी कहेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, जनता कहती है। और कई बार ये सामने भी आया है। अपने कमेंट इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ना जाने सुशील कुमार जैसे कैसे और लोग हैं, इन्होंने तो आवाज़ उठाई। कई लोग बेचारे परेशान हैं यहाँ के आलम में, जो दिहाड़ीदार है, ज़मींदार है, वो तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।